पटना की एक रिटायर्ड महिला प्रोफेसर के पास एक अनजान नंबर से फोन आता है और उधर से आवाज आती है कि आप पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है, आपने पैसों का घोटाला किया है। और जैसे ही पटना यूनिवर्सिटी की रिटायर्ड महिला प्रोफेसर ये बात सुनती हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो डर जाती हैं। उनको लगता है कि सच में सीबीआई वाले फोन कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनको जेल जाना पड़ेगा। और वो ये समझ नहीं पाती हैं कि साइबर अपराधियों की ये चाल है और सिर्फ एक गलती के कारण पटना की उस महिला रिटायर्ड प्रोफेसर से 3 करोड़ 7 लाख रुपए का साइबर ठगी हो जाता है। जब उनको यह मालूम चला तब वो जल्दी से जाकर केस करवाती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तब पछतात क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। और 3 करोड़ 7 लाख रुपए उनके अकाउंट से कैसे निकाले गए, जब पूरी कहानी हम आपको सुनाएंगे तब आप भी आज से सतर्क रहना शुरू कर देंगे और आपको भी लगने लगेगा कि इस डिजिटल दौर में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। और पैसा का बात करिएगा तो भाई पैसा तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है और ये वीडियो अधिकारी अड्डा .com के द्वारा प्रायोजित है। अधिकारी अड्डा एक ऐसा ऐप है जो मात्र 999 में आपको 17वीं बीपीएससी की तैयारी करवाता है। मात्र 999 में ये लोग आपको रोज लाइव क्लास देते हैं, रोज रिकॉर्डेड क्लास भी देते हैं, पिछले 30 साल में पूछे गए 1 लाख सवाल भी देते हैं और इसके अलावा 1 लाख और वन लाइनर सवाल देते हैं जो आपको पीडीएफ में मिलता है। आप अधिकारी अड्डा का ऐप डाउनलोड कर ये 999 का इनका कोर्स ले सकते हैं। अब लौटते हैं पटना की उस रिटायर्ड महिला प्रोफेसर पर, जिनके साथ 2 दिनों के भीतर 3 करोड़ 7 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड हो गया। हुआ यूं कि उनको 4 दिन पहले एक अनजान नंबर से फोन आता है और उधर से फोन करने वाला शख्स ये कहता है कि हम सीबीआई से बात कर रहे हैं, आप पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है और अब आपको गिरफ्तार किया जाएगा। महिला प्रोफेसर के घर में कोई और नहीं था, उनके जो बच्चे हैं वो दिल्ली में रहकर नौकरी करते हैं, परिवार के साथ वहीं सेटल्ड है। वो अपना ये बात किसी को शेयर नहीं कर सकती थी और अचानक किसी आदमी को कहा जाए कि हम सीबीआई से बोल रहे हैं, आपको गिरफ्तार करेंगे, तब उस आदमी का डरना एकदम लाजमी है। महिला प्रोफेसर खूब डर गई और उसके बाद उनको एक वीडियो कॉल भी आया। वीडियो कॉल करने वाले आदमी ने पुलिस का पूरा वर्दी पहना हुआ था। मैडम को देखकर लगा कि ये बिल्कुल पुलिस वाले हैं और उनको ये भी लगा कि अब उनको गिरफ्तार होने से कोई नहीं बचा सकता है। उसके बाद 1, 2, 3 घंटे के भीतर उनको 4-5 अलग अलग नंबर से फोन आता है। अलग अलग नंबर से फोन करने वाले उनको कहते हैं कि आपने बहुत बड़ा पैसों का घोटाला किया है और आपको हम लोग अरेस्ट करने वाले हैं। लमसम 2 दिन तक वो महिला प्रोफेसर अपने घर से नहीं निकल पाती है। ऐसा झांसा उन्होंने उस महिला प्रोफेसर को दिया था कि वो एकदम डर गई थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनको क्या करना है और ऐसे में धीरे धीरे वो जांच के नाम पर उनसे उनकी निजी जानकारियां लेने लगते हैं। कभी उनसे बैंक अकाउंट का डिटेल्स पूछते हैं, कभी उनसे आईएफएससी कोड पूछते हैं, कभी उनसे ओटीपी पूछते हैं और महिला प्रोफेसर ये बात अपने परिवारजनों को बिल्कुल नहीं बताती है। अंदर ही अंदर सब खेल चल रहा था, वो तो घर से भी नहीं निकल पा रही थी और ऐसे ही धीरे धीरे करके 2 दिनों में उस महिला प्रोफेसर के अलग अलग बैंक अकाउंट से साइबर ठगों ने 3 करोड़ 7 लाख रुपए का ठगी कर लिया। महिला प्रोफेसर जब ये समझ पाई तब वो भागी भागी थाना पहुंची और अब थाने वाले इस बात का पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ, इसके पीछे कौन है और कैसे भी उस महिला प्रोफेसर का पैसा वापस आ जाए। पटना की बात करिएगा तो 2 करोड़ 84 लाख रुपए का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड का केस आया था, लेकिन इस केस ने उस केस के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 3 करोड़ 7 लाख रुपए, वो भी एक पढ़ी लिखी पटना यूनिवर्सिटी की महिला प्रोफेसर के साथ। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि साइबर फ्रॉड किस तरीके का दिमाग लगाते हैं। एक शब्द जो आजकल नया चला है वो है डिजिटल अरेस्ट, यानी कि आपको फोन किया जाएगा, ऐसा बात में फंसाया जाएगा कि आप उनके चंगुल में फंस जाएंगे और इसी को डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। और पटना यूनिवर्सिटी के उस महिला प्रोफेसर के साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ
2 दिन घर से बाहर नहीं निकली, सीबीआई का अफसर बताकर, पुलिस वाले बताकर, अलग अलग एजेंसी का अधिकारी बताकर उनके अलग अलग अकाउंट से 3 करोड़ 7 लाख रुपए निकाल लिए गए और किसी को कानो कान खबर भी नहीं मिली। आज की दुनिया में अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है और आप भी लूट सकते हैं। इसीलिए अपना बैंक डिटेल्स किसी को नहीं देना चाहिए। अगर कोई कुछ कह रहा है कि हम अधिकारी बात कर रहे हैं तो फोन काट दीजिए। अधिकारी होगा तो आधिकारिक मेल आएगा, चिट्ठी आएगी और उसके बाद बात हो सकती है। बहरहाल आप इस खबर पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।